अभी स्टार्ट कर कब करें? यस। ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत। मार्केट पेशेंस ही चेक करता है और कुछ नहीं। सो चार्ट नहीं दिखाते हैं अभी, चार्ट दिखाएंगे। बट देखो, ऐसा है कि अभी तक जैसे भी ट्रेडिंग हुआ ना, जिस तरीके से भी, सब में जो है इमोशन का बहुत ज़्यादा ये था, कंट्रोल था, या कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट था। क्योंकि मार्केट को समझना तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स है, या कॉम्प्लेक्स बन गया। जिस इतना कॉम्प्लेक्स होने के बाद एग्जीक्यूशन करना, अगर सब कुछ स्ट्रैटेजी ठीक भी है तो भी जो है एग्जीक्यूशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट। जिस वजह से जो है ट्रेडिंग को बहुत सिंपल रखना चाहिए। और अब तक सिंपल था, लेकिन और सिंपल इसको करेंगे हम, और सिंपल करेंगे। और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ट्रेडिंग का मैकेनिकल ट्रेडिंग। इसमें जो है कुछ भी नहीं लगता, ना ही लगता है चार्ट, ना ही लगता है चार्ट को देखने का ज़रूरत, और ना ही उसको मतलब कुछ कंट्रोल करने जैसा कुछ भी नहीं रहता हाथ में। इसको मतलब प्राइस तो मतलब इतना फ्लक्चुएट होता है कि वो आपको क्या करेगा कि आपका डिसीजन को तोड़ मरोड़ देगा। इस तरीके से वो मूव करेगा, जैसे कि हम बताए थे पहले कि मार्केट जो है हम जैसा सोचते हैं या चाहते हैं या प्लान बनाते हैं या प्रोबेबिलिटी रखते हैं कि मार्केट इस साइड डायरेक्शन में जाएगा, और मार्केट जाता भी है, लेकिन जिस तरीके से जाता है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। और हम लोग का जो डिसीजन है वो लॉट साइड फुल लेने का हो, हाफ लेने का हो, या कोई भी काम करने का हो, वो टूट जाता है या बिगड़ जाता है। सो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसीलिए ये सब चीज़ होता है। और इमोशन आकर के सब कुछ को बिगाड़ देता है। अभी भी होता है, अभी भी होता है, कल भी हुआ था। कल मंडे था, ट्यूसडे था, तो कल भी हुआ था, मंडे को भी हुआ था, जब कितना प्रिपरेशन था मेरा फिर भी। तो एक चीज़ हमको समझ के, पढ़ के, सुन के, एक्सपर्ट्स को या जो साइकोलॉजी के मेंटर वगैरह है, उन सब का मतलब ये लेकर, विजडम लेकर के यही पता चला कि हम इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इमोशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब इमोशन को हम डायरेक्शन जरूर दे सकते हैं। मतलब ट्रेडिंग करने वक्त जो होता है उसको डायरेक्शन जरूर दे सकते हैं। सो इस वजह से जो है ट्रेडिंग को बहुत सिंपल रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम फिर डायरेक्शन वगैरह, इमोशन को कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि कल भी ऐसा हुआ कि हम लोग एंट्री लिए मार्केट में, लेकिन हम लोग का एसएल हिट हो गया और मार्केट उधर से मूव कर गया। मतलब एसएल हिट करके ही प्राइस ऊपर चला गया। थोड़ा सा एसएल अगर नीचे कुछ वो फेयर वैल्यू गैप था बंधन बैट में, उसको थोड़ा सा अगर ध्यान में रखे होते तो जो है एंट्री अच्छा ही मिलता। चाहे वो दिन में होता, लंदन सेशन का ट्रेड था, चाहे वो न्यूयॉर्क सेशन का ट्रेड था, चाहे वो 5 बजे का जो सेलिंग था हम लोगों का कल का, सब में एक ही एरर था, वही था कि कंसिडरेशन और भी कुछ को करना था, बट एक ही चीज़ को किए थे। इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम भी नहीं है, मतलब ये खुद में एक एज है। आज वैसे करने से फेल हुआ है, लेकिन कल हुआ था, आज करेंगे तो मे भी नहीं हो, कल हो परसों नहीं हो, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगा वैसे भी। लेकिन प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में रखना है। जो वेटेज साइड है वो अपने साइड में रखना है, विनिंग के साइड में, ना कि लूजिंग के साइड में। सो इसीलिए जो है ट्रेडिंग को हम बहुत सिंपल बना दिए, और इतना सिंपल बना दिए कि इसको मतलब आप सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हम
चार्ट है ये 16 से जो 30 अप्रैल का टाइम है, इसमें मेरे को कहीं जाने का नहीं है, मेरे को कहीं हाँ जाने का है, लास्ट में जाने का है, 30 अप्रैल के आसपास मेरे को जाने का है, लेकिन वो भी एक दिन में हम आ जाएंगे वापस काम पे। तो 30 अप्रैल शायद कोई भी दिन पड़ रहा हो, एक दिन के लिए हम शायद बाहर रहे बस, बाकी उसके बाद नॉर्मल होगा। तो मान लेते हैं ये 2 वीक्स हम अच्छे से काम करेंगे। तो ये 2 वीक्स में हम कुछ टास्क बनाए हैं, और वो हम अकेले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। लेकिन इस ग्रुप में ऐसे टीम वर्क करना है, ना कि हमको ऐसे इंडिविजुअल बस खटते रहना है, वैसे काम नहीं करना है, ऐसे टीम वर्क करना है, ताकि हम जो कर रहे हैं आप लोग भी उसको सीखे थोड़ा थोड़ा, इसके लिए करने का। तो वो इंडिविजुअली भी हो सकता है, बट हम उसको इंडिविजुअली नहीं करेंगे, उसमें कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम देंगे कि ये आप लोगों को करना है। तो उसके लिए जो है कुछ सेट ऑफ रूल्स हम डिफाइन किए, और सेट ऑफ रूल्स ही है, मतलब उसमें जो है कुछ भी करने का नहीं है, आपको कुछ भी करने का नहीं है, और खासकर इमोशन नहीं लाने का है, क्योंकि और पहला बात तो इमोशन आएगा भी नहीं, क्योंकि ये सारा एग्जीक्यूशन होगा डेमो अकाउंट पे, और डेमो अकाउंट पे ही होगा, डेमो अकाउंट पर ही होगा। और ये 2 वीक अच्छा गया, अगर एग्जीक्यूशन सही से हुआ, प्रैक्टिस, और देखेंगे मिस्टेक तो फिर भी होगा एग्जीक्यूशन में, तो वो मिस्टेक को देखेंगे ठीक किया जा सकता है या नहीं ठीक किया जा सकता है। ठीक किया जा सकता है, एरर्स होगा अपने ह्यूमन साइड से, तो हम उसको फिर प्रैक्टिस से ठीक कर लेंगे। और बाकी टेक्निकल तो हम पहले से फिक्स कर रखे हैं, और वो एक दिन में नहीं आया है। टेक्निकल थोड़ा सा पार्ट है, और साइकोलॉजी सबसे बड़ा पार्ट है। लेकिन अभी आप लोगों को लगता है टेक्निकल सब कुछ है, क्योंकि आप लोग टेक्निकल को नहीं समझे, इसीलिए ऐसा लगता है। और टेक्निकल को हम समझ लिए, इसीलिए हम ये बात बोल पा रहे हैं मे बी कि टेक्निकल कुछ नहीं है, सारा कुछ साइकोलॉजी है। क्योंकि टेक्निकल जानना, टेक्निकल कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है टेक्निकल कुछ भी। टेक्निकल ऐसा तुम नहीं खरीद सकता है मार्केट से, मार्केट में टेक्निकल बिकता है, स्ट्रैटेजी बिकता है, आदमी लोग बेच रहा है, तुम खरीद लो, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, अगर वैल्यू होता उसी का तो लोग खरीद के प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता। प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मार्केट में सेलिंग होता है, कोर्स चलता है उसका प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी का, तो सब लोग कोर्स करता है, या कोर्स करने वाला खुद क्यों नहीं अमीर बन जाता, खुद क्यों नहीं सब कुछ कर लेता है, क्योंकि गेम टेक्निकल का है ही नहीं है। टेक्निकल का होता सब लोग कुछ ना कुछ कर लिया होता, तो कोर्स बैठ के नहीं बेच रहा, उसका प्रॉफिटेबल सिस्टम है, पर फिर भी वो बंदा कोर्स बेच रहा है, क्यों? जब तुम्हारे पास टेक्निकल इतना सुंदर है, प्रॉफिटेबल है, एज है, 70% विन रेट है, तो लगाओ ना, खेलो ना, कमाओ ना पैसे। कौन रोका तुमको? $1 लाख, $10 लाख, $10 मिलियन पे कमाओ ना। कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। 90% विन रेट का भी स्ट्रैटेजी दे देंगे ना, तो भी नहीं कर पाएगा। अभी आप लोग को ये लग रहा होगा मजाक का बात, लेकिन आप लोग अभी फेस नहीं किए ट्रेडिंग का टर्मोइल। ट्रेडिंग क्या करवाता है? 90% विन रेट का स्ट्रैटेजी भी दे देंगे ना, तो भी फेल होगा बंदा। तो इसीलिए जो है सारा गेम साइकोलॉजी का है। टेक्निकल का है तभी तक जब तक आपको टेक्निकल का बेसिक नहीं पता। टेक्निकल का बेसिक जिस दिन पता चल गया, काम खत्म, और जानने की जरूरत नहीं है। मेरा एंड में ऐसा नहीं था, एंड में नहीं, शुरू में मेरा ऐसा नहीं था। शुरू में ऐसा नहीं था, हमको टेक्निकली सब कुछ लगता था। हम एक टेक्निकल पकड़े थे 2017 सॉरी सितंबर में फाइनलाइज किए थे। तो मतलब एक ही अलग अलग स्ट्रेटजी डिफाइन करके रखे थे, उसको आता था, फॉलो करते थे। तो वैसे काम नहीं हो, मतलब वैसे भी काम हो जाता अगर हम दिमाग नहीं लगाते। फेल होने के बाद हम टेक्निकल को दोषी नहीं मानते तो, लेकिन हम टेक्निकल को ही दोषी मानते थे। तो चार्ट में हम घुसते चले गए। कोई भी आदमी बोलता था ये रूल फॉलो करके ही करो, हम नहीं मानते थे, हम उसको तोड़ देते थे, एक्सपांड करते थे कि ऐसा ही क्यों होगा, दिन में हमको एक ही ट्रेड या हफ्ता में 2 ही ट्रेड क्यों मिलेगा, कॉलेज मार्केट तो दिन भर मूव कर रहा है, लेकिन हमको इन लोग को महीना में 2 ही ट्रेड 3 ही ट्रेड पॉजिटिव होता है, जबकि इतना प्रॉफिटेबल है। क्यों ऐसा? मार्केट तो दिन भर मूव करता है, और भयंकर मूव करता है, हम क्यों नहीं पकड़ पाते, या कोई इसको क्यों नहीं पकड़ पाता? तो कोई जवाब ही नहीं था।
वो लोग अपना ट्रेड पकड़ के रखा है, वही सामने वालों को सिखाता है, तुम भी वही करो। तो हम उस रूल को फॉलो नहीं किए, लेकिन हम करते तो अभी मार्केट का समझ हमको उतना नहीं होता, लेकिन हम पैसा कमा रहे होते। ये बात होती, हम उसका बात को सटीक मान लेते और चुपचाप फॉलो करते, साइकोलॉजी मजबूत करते, और अभी हम पैसा कमा रहे होते। अभी ऐसे नहीं बैठे होते, ये 6-7 महीना बीत गया, ऐसे नहीं बैठे होते। और हम अब जाकर के इस पोजीशन पे आए हैं, इतना सारा टेक्निकल समझने के बाद। ये टेक्निकल कुछ नहीं है, टेक्निकल अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले हम रोबोट होते कि सामने वाला कुछ बोल दिया उसको फॉलो करते, पर नहीं, अब हम सारा टेक्निकल समझ गए। तो टेक्निकल को इतना सिंपल कर दिए कि बड़ा बड़ा मूव जो मार्केट का पूरा रेंज कवर करता है, वैसे वैसे मूव का पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं, पूरा डिफाइन करके हम उस पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अभी जो स्टेज है मेरा, अभी जो स्टेज है, हम बस उसको पहचानते हैं पॉइंट्स को, और हम बोलते हैं कि ऐसा होगा, और होता भी है मैक्सिमम ऑफ द टाइम, पर हम उसमें खुद को नहीं पाते। यस या नो? सही बोला। ऐसा होता है कि नहीं? इतना समय तक देखा, इसमें हुआ क्या है, बड़ा बड़ा मूव हम जरूर प्रेडिक्ट कर दिए हैं, लेकिन हम खुद को या उस ट्रेड में हम नहीं पाए हैं कैप्चर करते हुए, या कुछ भी ट्रेंड में हम खुद को नहीं पाए हैं, या अपने ट्रेड्स को उसमें लगा नहीं पाए हैं। बस बोल पाते हैं आराम से कि हाँ मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा, या देखो हम ऐसा बोले थे, ऐसा हो गया, सुबह ही हम ऐसा बोला, शाम को ऐसा हो गया, या ऐसा बोला था, ऐसा ही मूव पूरा वीक गया, पूरा मंथ वैसा गया। तो ये अलग चीज है एकदम, ये पूरा टेक्निकल का नॉलेज है मेरा। तो इससे पता चलता है कि मेरा टेक्निकल काफी सुंदर है, उसको कोई इम्प्रूवमेंट का मतलब नीड नहीं है, मतलब बहुत सुंदर हो चुका है, यही उसका प्रमाण है। बट फिर भी एक अच्छा ट्रेडर हम नहीं बन पा रहे अभी, उसका पीछे कारण है एग्जीक्यूशन। क्योंकि ट्रेडिंग सिंपली मतलब होता है एग्जीक्यूशन विद डिसिप्लिन। ट्रेडिंग मतलब होता है कि जो तुमको पता है उसको डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करो, प्रॉफिट हो लॉस हो मैटर नहीं करता, रिस्क कंट्रोल रखो ताकि इमोशन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात नोट्स रखना कि मार्केट में तुम सही होने के लिए नहीं आओ कभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट में सही होने के लिए हमको नहीं आना है। हम सही नहीं हो सकते मार्केट में, हम बस खुद को अवेलेबल करवा सकते हैं कि हम अवेलेबल है, तुम हमको सही या गलत साबित करो। बस हम लोग इमोशन में बह जाते हैं, या इमोशन में ओवर ट्रेडिंग, या मतलब एसएल नहीं लगाते। कितना बार हम अभी भी करते आए हैं, एसएल नहीं लगाए हैं, या टीपी को बढ़ा दिए हैं, या कुछ भी कर दिए हैं जो कि रूल प्लान में नहीं है मेरा। वो सब इसीलिए होता है क्योंकि हम समझते हैं कि हम क्या करते हैं, हम जीतने के लिए आए हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि हम ट्रेड में एंटर नहीं करते, हेजिटेट कर जाते हैं। हेजिटेशन किस लिए होता है? इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं श्योर ट्रेड है। तुम लोग भी बोलता है कि अच्छा वाला ट्रेड होगा तो देना, श्योर ट्रेड होगा तो देना, जबकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है मार्केट में। अगर हम ऐसा मान लें कि ऐसा एग्जिस्ट करता है, तो हम इमोशनली बहुत मतलब ब्रेक होने वाले, वो टूट जाने वाले, इमोशनली मतलब खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए जो होता है ट्रेडर लोग का लाइफ में, ये अप्स एंड डाउन्स आता है, वो बंदा लोग गिव अप कर देता है, क्योंकि माथा उसका फट जाता है, क्योंकि वो गलत एक्सपेक्टेशन लगा लेता है मार्केट से कि उसको पैसा कमाने का है और उसको सही होने का है। पहला चीज तो पैसा कमाने का बाद में, पैसा से पहले उसको सही होने का है मार्केट में। ये बात वो मतलब मान के रखता है कि मुझको सही होना है, जबकि वो नहीं हो सकता सही। वो उसका एज है सही होने का, लेकिन सही वही सही कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, ना कि उसके चाहने के बेसिस पे कि अभी मैं फेल हुआ हूँ, आज मैं फेल हुआ हूँ, कल मैं फेल हुआ हूँ, तो मैं परसों अब जो है मेरा ट्रेड चलेगा। ये नहीं मान सकता है ट्रेडर, मान ही नहीं सकता, क्योंकि ये हेड और टेल जैसा ही वर्क करता है। अभी हेड आया, तुम बोल सकता है कि अगला वाला टेल आएगा, टेल आएगा तो हम ये फन्ना चिन्ना काम कर देंगे, नहीं बोल सकता। तुम उस पर एश्योर हो ही नहीं सकता, क्योंकि विन रेट ही 50% का है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग है, तुम एश्योर नहीं हो सकता ना कि आगे वाला बंदा इस हम ये ट्रेड लेंगे इसमें होगा क्या। तो इस चीज को छोड़ देना है कि हम ट्रेड लेंगे ताकि हम जीते। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना लिखना कि हम ट्रेड में एंटर किए हैं और ट्रेड मेरा विन होगा, और उसके लिए हम एक्साइटेड हो जाए या प्लान बढ़ा ले या रिस्क बढ़ा ले, जैसा नहीं कर सकते हम।
ऐसा अगर हम करेंगे तो हम रूल नहीं, फंडामेंटल रूल ब्रेक कर रहे हैं। अपना रूल की बात नहीं कर रहे, ट्रेडिंग का जो फंडामेंटल ट्रुथ है उसके विरोध में जा रहे हैं। उसके विरोध में अगर जाएंगे तो बर्बाद करके रख देता है। उसके विरोध में जाना मतलब बर्बाद कर देगा ये। फंडामेंटल के विरुद्ध में अगर हम लोग चले गए तो खत्म। और अब तक यही होते आया है। ट्रेडर का फेलियर भी इसीलिए होते आया है क्योंकि वो फंडामेंटल जो ट्रूथ है ट्रेडिंग का उसके विरोध में खड़ा हो जाता है, उसके विरोध में अपना साइकोलॉजी को रखता है। तो वो चीज नहीं करने का, अब नहीं करने का, अब तक करते आए हैं और अब आने वाले टाइम पे भी हम लोग करेंगे ही। बस उसी को मिनिमाइज करने के लिए हम ये सिस्टम बनाए हैं, उसी को मिनिमाइज। हमको पता है कि अभी हम इतना कुछ बोल देंगे लेकिन आने वाले टाइम पे हम भी ये करेंगे क्योंकि मेरा जो शरीर है ये मिट्टी का बना है, इमोशन का बना है। और जो मशीन में इमोशन इनबिल्ड है उसके बिना ह्यूमन ही नहीं है। तो हम कैसे नहीं करेंगे, हम करेंगे ही। लेकिन अगर हम ये पर्सपेक्टिव अपना रख ले कि मार्केट में हम जीतने के लिए नहीं आए हैं, मार्केट में हम पार्टिसिपेट करने के लिए आए। नोट, हम मार्केट में जीतने के लिए नहीं आए हैं, हम मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे और कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेंगे। अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेंगे इसका मतलब है कि मेरा जो भी मैच होगा या मेरा जो भी प्ले होगा हम वो प्ले मिस नहीं करेंगे, वो मैच हम मिस नहीं करेंगे, हम सारा मैच खेलेंगे। विन या लॉस मैटर नहीं करता, मैं कुछ भी हो जाए चलेगा, मेरे को बस पार्टिसिपेट करना है मैच में। यही मेरे लिए एक विनिंग है। मेरे लिए विनिंग क्या है? मैच में पार्टिसिपेट करना, काम हो करके और सारा रूल्स को मैच करके, रिस्क बढ़ा के नहीं, रिस्क जो डिफाइंड है उसी को लेकर के बस। तो ये जैसे ही हम लोग मान लेंगे वैसे ही रिस्क कम लेना चालू कर देंगे। कम मतलब जो मॉडरेट है, मतलब छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना ही रिस्क के साथ, ना ही स्ट्रैटेजी के साथ, और ना ही मतलब अलग तरीके का कॉन्फिडेंस कुछ ऐड करेंगे जो रूल्स में नहीं है। वो चीज हम लोग ऐड नहीं करने वाले। तो इससे वो जो इमोशनल का गेम होता है, रोलर कोस्टर होता है, जो ट्रेडिंग के वक्त आता है, हमको ही नहीं आता है, सबको आता है। जितने लोग ट्रेडिंग करता है सबको आता है। और ये गलत बात नहीं है आना, ये सही बात है आना, क्योंकि ह्यूमन लाइफ है। हम लोग का लाइफ में भी जब भी फेलियर आता है या मतलब सक्सेस आता है तो हम लोग उत्साहित होते हैं, दुखी होते हैं, होते ही हैं। लेकिन सही चीज से मतलब सही चीज को मतलब मायने देना है, ना कि गलत चीज पे खुश हो जाना है। एक ट्रेड चल गया तो उस पर खुश हो जाना है, एक ट्रेड नहीं चला उस पर सैड हो जाना है, या रिस्क कंट्रोल बिगाड़ देना उसके वजह से। ये सही चीज नहीं है या सही पर्सपेक्टिव नहीं है मार्केट को देखने का या ट्रेड करने का, एकदम सही नहीं है। इसीलिए फेलियर देखने को मिलता है। कितना भी आप टेक्निकल जान लो, कितना भी हम टेक्निकल जान लें, हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। जितना भी हम सोचते हैं कि हम फंडा चिन्ना कर लेंगे, अगर आज सुधार नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। जिंदगी भर जो है टेक्निकल करते रह जाएंगे। अभी भी अगर हम सोचिए टेक्निकल तो हमको पता चलेगा हमको ये नहीं आता, वो नहीं आता, कुछ नहीं आता। होता है कई बार, होता है जब मार्केट में बार बार मार्केट पछाड़ता है तो हम अपना टेक्निकल पे जाकर के गुस्सा होता है कि टेक्निकल हमको क्यों नहीं आता, हमको ये फंडा चीज क्यों नहीं आता, ये बंदा तो निकाल रहा है, ये बंदा कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, थोड़ा देख लेते हैं इसको भी, ये क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। तो हम फिर टेक्निकल पे डूब जाते हैं। बट नहीं, यहीं पे मिस्टेक हो गया। जब भी कुछ गड़बड़ हो सीधा साइकोलॉजी पे हो, उसके बाद साइकोलॉजी देखो सही था कि गलत था, उसके बाद देखो सब कुछ साइकोलॉजी में परफेक्ट है, तब टेक्निकल की तरफ जाओ। और इन कुछ दिनों में मेरा अप्रोच यही रहा है। हम जब भी गलती करते हैं या मतलब ट्रेड सही नहीं जाता है तो हम जाकर के पहले साइकोलॉजी देखते हैं। साइकोलॉजी मेरा सही था, हम बोले हाँ सही था, फिर जाते हैं टेक्निकल पे, फिर देखते हैं टेक्निकल में थोड़ा सा मतलब एरर आ गया, हम सही से मतलब परसीव नहीं कर पाए ऑन टाइम, तब जाकर के हमको पता चला नहीं थोड़ा सा इधर ठीक होता तो हम अच्छा कर पाते, मतलब थोड़ा सा वेट करते, पेशेंस करते तो हो पाता। तो ले दे के बाद हमेशा साइकोलॉजी पे आके ही अटक जाएगा, टेक्निकल पे नहीं अटकेगा। बात टेक्निकल पे इनिशियल फेज पे अटकता है जब आपको कुछ पता नहीं होता, आप खुद से मार्केट में एंटर करते हैं ताकि मार्केट के बारे में समझ पाए, मार्केट के बारे में जान पाए। और ज्यादा जानना मतलब ज्यादा पैसा, यही होता है ना। बड़ा बड़ा ट्रेडर्स को हम लोग क्या समझते हैं, बड़ा बड़ा ट्रेडर्स मतलब ज्यादा नॉलेजेबल बंदा, यही जानते हैं ना।
बड़ा बड़ा ट्रेडर्स मतलब ज्यादा नॉलेजेबल बंदा, ज्यादा एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन नॉलेज भी उसके पास ज्यादा है, नॉलेज मार्केट का समझ भी है, उसको बहुत काफी अच्छा मार्केट का समझ है। पर ये काफी हद तक सही नहीं है। उस जो प्रॉफिटेबल है मार्केट में आजकल, उसको खुद के बारे में ज्यादा समझ है मार्केट से। ये एक मतलब ऐसा ट्रूथ है जो मार्केट में कोई खुल के नहीं बोलता या खुल के नहीं समझता, समझने का स्टेज ही नहीं आता उसका, वो गिव अप कर देता है। कि ट्रेडिंग में मार्केट से ज्यादा हमको खुद को समझना पड़ेगा, अपने साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को समझना पड़ेगा, फियर, गिल्ड, एंगर, ये सबको समझना पड़ेगा। बस प्रॉफिटेबल आप हो गए, और कुछ नहीं करने का। टेक्निकल, अगर हम अभी इस स्टेज पे नहीं होते, टेक्निकल के स्टेज पे बैठे हुए, तो हमको भी टेक्निकल के लिए भटकना पड़ता है इधर उधर, और टेक्निकल का छानबीन करना होता। बट अब वो स्टेज नहीं है। टेक्निकल को हम बड़े आसानी से मतलब समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा एबिलिटी है। अभी आने वाले टाइम पे साइकोलॉजी का ये हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, यही चीज हम साइकोलॉजी में देखना चाहते हैं अपना, कि हम उस टाइप से सोचे जिस टाइप का हम समझते हैं। और इसकी बात अभी जो हम बताते थे कि दुबई में एक बंदा है, वो बंदा इंस्पिरेशन है मेरा। वो बंदा फन्ना चिन्ना कर रहा है, मतलब टूर वगैरह करता जाता है सब जगह का, और प्लस वो प्रॉफिट्स भी कमाता है टूर करते हुए। और हम बोलते हैं कि बाहर हम निकलते हैं तो हम ट्रेड प्लेस नहीं कर पाते, या करते हैं तो आउटकम गलत हो जाता है या कुछ। वो बंदा ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल करते करते प्रॉफिट बुक करता है 10,000 20,000 डॉलर का इम्पोर्ट, उतना बड़ा रिस्क लेता है सिर्फ ट्रैवल करते हुए। हम लोग को यहाँ सिटिंग में एक अकाउंट पास नहीं होता है, वो लाइफ फंड में ट्रैवल करते हुए सब काम करता है, और बड़ा बड़ा ट्रेड्स भी प्लेस करता है। तो ये टेक्निकल का बात ही नहीं है, ये जिगरा का बात है, ये साइकोलॉजी का बात है। हम लोग से नहीं होगा, हमसे तो अभी नहीं होगा ये चीज। हम ट्रैवल करते करते नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? टेक्निकल नहीं आता क्या? नहीं, ये बात ही नहीं है। टेक्निकल आता है, लेकिन साइकोलॉजी नहीं है, उस टाइप का रिस्क लेने का एबिलिटी नहीं है, जो वैसा डिस्ट्रैक्शन का परिस्थिति में भी उतना अच्छा डिसीजन ले लेगा। बल्कि उसको जो करना है उसको डिफाइंड है, पर फिर भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी सही नहीं है मेरा। साइकोलॉजी सही नहीं का कहने का मतलब है इम्प्रूव नहीं है। सही नहीं है इसका कहने का मतलब है इम्प्रूव नहीं है। तो इम्प्रूव करना है साइकोलॉजी को। तो वो बंदा, हम कल ही बता रहे थे रिस्क लेने के लिए, हम सुबह ही शायद बताएं रिस्क लेने के लिए, और बिना रिस्क के कुछ भी नहीं होगा। और सामी को जो हम डिस्कस किए थे मीटिंग में जो कुछ भी हम डिस्कस किए थे, सोमवार, रविवार, शनिवार, या सोमवार को मीटिंग हुआ था, तो सोमवार को और उससे पहले जो डिस्कशन हुआ, या मंगलवार को कल जो ग्रुप में बात हुआ, सारा कुछ हमको कल वो वीडियो अपलोड किया, उसमें हमको सारा बात देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि वही हमको बता रहा है, रिस्क बढ़ा लो नहीं तो फिर खत्म हो जाओगे। रिस्क बढ़ा लो, कुछ नहीं होगा, लेकिन बस तुमको लगेगा कि तुमको ज्यादा अकाउंट ग्लो होगा तुम्हारा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो यह बात हम पहले भी ग्रुप में लिखे हुए हैं, देखना कि मतलब एक बार सोच के देखो कि मेरे पास 10 अकाउंट इनलाइन है, भले ही तुम्हारे पास एक ही अकाउंट है, बस तुम मानो। और ये झूठ तरीके से हम मान नहीं सकते, इसीलिए हम लोग को असली में बैकअप चाहिए होता है। ये अगर हम खुद को बिलीव दिला दे कि मेरे पास 10 अकाउंट खरीदने का पैसा है, और फिर हम ट्रेड प्लेस करें ना, एक अकाउंट ब्लो नहीं होने वाला और अकाउंट पास ही होगा। तो बस वो बिलीव सिस्टम चाहिए जिससे हम जो है रिस्क ले सके, बस खुद को बता सके कि कोई है पीछे जो खड़ा है, तुम्हारे पास खड़ा है, जिससे तुम जो है गिरोगे तो भी तुम्हारे पास मौका रहेगा। और जब हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास मौका नहीं है, तो सेफ खेलते हैं। और वही बंदा कल बता रहा था कि प्रॉफर्म इंडस्ट्री में उसका बातचीत सीईओ वगैरह से भी है, तो उतना का पे आउट निकालता है। वो कल ही बताया कि महीने का अभी 350 के निकाल लेता है वो, मतलब 2-3 करोड़, 3 नहीं 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ वो महीने का भी निकाल लेता है। उसको 1 मिलियन निकालने का है, मतलब उसको 10 करोड़ महीने का निकालने का है। अभी वो 3 करोड़ निकाल पा रहा है महीने, 3.5 करोड़ महीने का निकाल रहा है वो बंदा, 22-23 साल का है, इंडिया से जाकर के दुबई में 3.5 करोड़ वो महीने का निकाल लेना नेट, वो भी सेपरेट कर दे रहा है क्रिप्टो अर्निंग्स को। क्रिप्टो का अर्निंग सिर्फ फॉरेक्स से इतना कमा रहा है, क्रिप्टो अर्निंग्स तो छोड़ ही दे, वो ओकेशनली होता है, और जब होता है तो एक बार में 700-800 के निकलता है।
एक एक दो कॉइन में इन्वेस्ट करता है और सीधा वो डबल ट्रिपल होकर के, डबल क्या मतलब 10x होता है, 10x 100x हो करके उसका जो पैसा है वो $500,000 या $1 million तक चला जाता है। तो वो उसका लेवरेज है, वो रिस्क ले सकता है, तो उसका इनकम सोर्स है। क्यों है? क्योंकि उसने रिस्क लिया एट फर्स्ट, उसने रिस्क लिया, साइकोलॉजी उसका बहुत सुंदर हो गया। और फिर वो यही चीज बता रहा था कि तुम कुछ भी फॉलो करो, 1:2 भी फॉलो करो 33% विन रेट के साथ, तो तुम प्रॉफिटेबल होगे, लेकिन तुम फॉलो नहीं कर पाओगे, फॉलो तुम नहीं कर पाओगे। तो सब साइकोलॉजी पे आ जा रहा है। हम पहले टेक्निकल समझते थे, आप देख रहे हैं कि सारा लोग, मेरे फीड में तो खासकर ऐसा ही आ रहा है कि अब सारा लोग माइंडसेट का बात कर रहे हैं या साइकोलॉजी का बात कर रहे हैं, या सोशल मीडिया ऐसे ही काम करता है, मेरे को नहीं पता। तो यही बात है कि माइंडसेट और साइकोलॉजी को इम्प्रूव करो। और हम आज ही एक ऐसा ये देने वाले हैं, सिस्टम देने वाले हैं, जिसमें प्रॉफिट्स क्या होता है वो सिस्टम ही बताएगा, वो सिस्टम ही बताएगा प्रॉफिट क्या होता है। तुमको प्रॉफिट के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, अगर बिलीव पूरे अंदर तक कर लो और मुझको बता दो या खुद में मान लो या एनी हाउ डिसिप्लिन रहो कि हम अमन जो बताया है कि ऐसे करने का है तो ऐसे ही करने का है, दूसरा कोई अदर वे नहीं है। ये बात को रिपीट करो, ऐसा ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। माइंड रिएक्ट करता है इमोशंस पे, फियर पे, ग्रीड पे, एंगर पे, और ये सिचुएशन हम लोग के माइंड में आएगा ट्रेड करते वक्त। तो इसीलिए उन सब के कारण माइंड में क्या होगा, डिसीजन अल्टर होते जाएगा, डिसीजन जो ओरिजिनल है और पहले ओरिजिनल, बोलो। पहले हम लोग रोबोट को कैटेगरी से निकाल, हम लोग फिर बोलते हैं कि हम लोग को रोबोट, रोबोट बना के हाँ हम जैसा चाहते हैं बोलता है कि वैसा रोबोट बनो। बोल। और रोबोट बनना ह्यूमन के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट में बहुत अप्स डाउन आता है। एक टेक्निकल को समझो, आजकल जो टेक्निकल को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है सब लोग कि तुम मतलब रोबोट बन ही नहीं सकता भाई, कैसे बनेगा? इतना एसएमटी लगाओ, इंडिकेटर लगाओ, फन्ना चिन्ह लगाओ, ये लगाओ, एफबीजी लगाओ, ट्रेन लाइन लगाओ, एसएमटी लगाओ, ऑटो ब्लॉक भी सीखो, ये भी सीखो, इम्बैलेंस सीखो, एसएमसी आईसीटी में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो तुम पगला गया, उसको फिर फिल्टर करने के लिए अलग महीना दो। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है बंदा लोग ना, इसीलिए जो है मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स फेल कर जाता है, क्योंकि टेक्निकल को ही सारा बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया, बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। कि सब इसलिए सबको लगता है कि टेक्निकल सीखने से ही मेरा काम हो जाएगा, इसीलिए सबको लगता है, क्योंकि वो बहुत हाई फाई दिखता है, चार्ट दिखता है, 4 को 5 को अलग अलग लाइंस, इंडिकेटर्स, फन्ना चिन्ह। कोई कोई तो नहीं ऐसा नहीं, लोग है एक जिसको बात लगता है। बता, हाँ, एक बात बता, साइकोलॉजी क्या है? मतलब जो जो तुम स्ट्रेटेजी बनाए, जो तुम प्लान बनाए, सब मैंने ऐसा करो कि अपना साइकोलॉजी बनाओ कि उस प्लान पे तुम स्टिक रहो। जो स्ट्रेटेजी तुम बनाए उसमें स्टिक रहो, और कोई प्लान मत लो। तो पहले भी ये बता चुका, हाँ, साइकोलॉजी इसलिए कहते हैं। ठीक हाँ। है। नहीं, तो ये बात तो बोलने में बहुत आसान लगता है, ये बात वैसा ही है जैसा मान लो कि तुम जंगल में चल रहा है, ठीक है ना, जंगल में तुम चल रहा है पेड़ों के बीच और जोर का आंधी आ रहा है, पर तुमको है कि तुमको सीधा चलना है, तुमको सीधा चलना है। तुम चल पाएगा सीधा? तुम चल पाएगा? तू बोल नहीं तो दिया, नहीं नहीं नहीं। चल पाएगा सीधा? इमोशन वैसा रोलर कोस्टर होता है, तुम, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। ये बोलना कि हम फॉलो कर लेंगे या साइकोलॉजी बस यही है क्या? यही है। हम ये वाला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक तुम ट्रेडर बने नहीं है, या आप खुद से कभी ट्रेड लेते नहीं है, ना एनालिसिस करते हैं, ना साइकोलॉजी पर काम करते हैं, तो हमको कुछ खास पता नहीं। जो तू बोल रहा है बस उसको सुन ले। जस्ट सुनो, दिमाग अपना नहीं लगाओ। खासकर एक बंदा से हम सुना था, मतलब बोलता था दिमाग नहीं लगाओ ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में जहां दिमाग लगाओगे खत्म। दिमाग लगाना पीछे का काम है, जब तुम मार्केट में लाइव नहीं है। मार्केट में जब तुम लाइव नहीं है तभी दिमाग लगाओ, और जैसे ही मार्केट में लाइव उतर गए दिमाग लगाना बंद करो। क्योंकि दिमाग लगाओगे तो दिमाग किसको फॉलो मतलब करेगा? इमोशंस को। तू क्या क्या बात बोल रहा है? दिमाग नहीं लगाना तो मतलब क्या नहीं, बोल रहे हैं? दिमाग नहीं लगाने का। दिमाग ऑफ चार्ट लगाओ, जब लाइव नहीं है मार्केट में तब दिमाग लगाओ, जितना लगा सकता है, प्रिपरेशन कर सकता है, उलट पलट कर सकता है तब करो, लेकिन जब लाइव मार्केट में हो दिमाग बंद, स्विच ऑफ, कुछ भी नहीं मतलब चलेगा तू जब दिमाग। ट्रेड मतलब तू जब ट्रेड डिफाइन कर लिया है, जो हमको यहाँ पर ट्रेड लेना है, उसके बाद दिमाग मत लगाओ।
हाँ, सही ना? हम जब ट्रेड लेते हैं आजकल क्या, पहले भी वही करते थे, हम अपना दिमाग को ऑफ ही कर देते, लेकिन इमोशन के कारण दिमाग ऑन हो जाता है बार बार में और हम गलती कर बैठते हैं। पर शुरुआत में जब मेरा एग्जीक्यूशन होता है तो दिमाग मेरा बंद ही रहता है, क्योंकि तुम कितना भी चिल्ला लेता है 10 का एंगेज में क्यों ले रहा, हम लेते हैं, दिखता है, हम लेते हैं, हम नहीं रुकते हैं, कल भी लिया था ना? हम कभी नहीं लेते हैं। और जिस दिन लेते हैं उस दिन बर्बाद हो जाते हैं। जिस दिन इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं इमोशन का और बोलते हैं कि अगेंस्ट में जा ही रहा, ले ही लो, क्या ही जाएगा, उस दिन हम बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए कभी नहीं ऐसा करना। और मेरे एंड पे बहुत डिफिकल्ट रहा है माइंड को कंट्रोल करना, क्योंकि हम टेक्निकल को सब कुछ सीखे हैं, हम सब कुछ सीखे। अभी तुम लोग का क्या है कि तुम लोग कुछ नहीं पता है मार्केट के बारे में, ये बहुत ब्लेसिंग है, समझो ये ब्लेसिंग है कि तुम लोग को कुछ नहीं पता है मार्केट के बारे में। दुनिया का क्लटर जो है, ये ट्रेडिंग वर्ल्ड का या रिटेल मार्केट का जो क्लटर है, जंगल जो है, कचरा जो है, वो दिमाग में नहीं आया। मतलब तुम्हारा ट्रेड लाइन हम वगैरह लोगों कहाँ को से डूब गया हमको नहीं पता, हम नहीं चाहते थे हम डूबे लोगों को ट्रेड कुछ लाइन नहीं पे। पता, ये ब्लेसिंग है। हम लोगों को कुछ नहीं पता, ये ब्लेसिंग है। ये ब्लेसिंग है, तुमको कुछ नहीं पता है कि तुमको आसानी से तुम खुद को गाइड कर सकते हो या किसी का गाइडेंस तुम ले सकता है। अगर तुम सीखा हुआ रहता ना ट्रेड लाइन, एसएमटी, एसईटी या फन्ना चिन्ना, कोई ट्रेडिंग गुरु का कोर्स कर लिया होता है या कुछ का जबरदस्ती कर लिया होता छुप छुप के, तो मेरे एंड पे हमको समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता कि एक बार गलत आदत दिमाग को लग गया तो फिर उसको सही करने में भाई हमसे पूछो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। और मेरे लिए ये जर्नी बहुत कठिन रहा है, इस स्टेज पे यहाँ तक पहुंच पाना और खुद को इस पोजीशन में पाना कि हम ऐसा बोल पाए, मतलब बहुत डिफिकल्ट रहा है। और ये डिफिकल्टी हम नहीं चाहते किसी को हो। और तुम लोग के पास तो ब्लेसिंग्स भी है कि तुम लोग को मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, और अगर पता है तो मतलब उतना ही ये दिक्कत देने वाला है आने वाले टाइम। अगर तुम लोगों को कुछ भी पता है मार्केट के बारे में या खुद से दिमाग से बना करके कुछ समझता है कि मार्केट को हम ऐसे समझते हैं, ये भी गलत है। तुम मार्केट को कभी नहीं समझ सकता, तुम अपने आप को समझो बस। मार्केट को समझने वाले तो लोग हैं, बस तुम उससे सीख लो कि मार्केट में क्या चलता है, बस खत्म बात। और खुद को तुम समझो अपने बस। आप को किस टाइप का ट्रेडर बन के मतलब इंट्रोड्यूस करना चाहता है? चार्ट एनालिसिस होता है, कोई स्ट्रेटेजी एनालिसिस होता है, मतलब क्या ट्रेडर है तू? मतलब कुछ नहीं, हम खुद को मास्टर कर रखे हैं, बस हम उस टाइप के ट्रेडर हैं। मेरा बिलीफ ही मैं मतलब सुपीरियर है। मेरे ऊपर मेरा एंगर ग्रीड मेरे एनालिसिस या मेरा एग्जीक्यूशन पे नहीं आता। पहला चीज तो ये, मेरा एग्जीक्यूशन के टाइम पे इमोशन, ग्रीड या पास्ट फेलियर, पास्ट सक्सेस आता ही नहीं है। ऐसा बंदा अगर तुम है तो तुम इलाइट ट्रेडर है इस रिटेल ट्रेडर्स के ग्रुप में। अगर एग्जीक्यूशन तुम करने जाता है और तुम्हारे दिमाग में पुराना बात आता है, पुराना ख्याल आता है, तो तुम वो ट्रेडर नहीं बन सकता। तुम वही 90% 95% ट्रेडर्स के ग्रुप में आ जाएगा, जिसका जो यही गलती करता है। एग्जीक्यूशन, एनालिसिस वगैरह सब परफेक्ट, लेकिन जब एग्जीक्यूशन करने का टाइम आता है दुनिया भर का चीज आ जाएगा कि अभी तो हम 2 ट्रेड लिया दिन में लंदन में, वो फेल हो चुका है। अब ये वाला ट्रेड ये भी कहीं फेल हो गया तो चलो रिस्क हाफ कर दो, चलो रिस्क मत ही लो, चलो और थोड़ा कंफर्मेशन ऐड करो, तीसरा चौथा पांचवा कंफर्मेशन लो, तब जाकर के ट्रेड में एंटर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। रुको 5 मिनट और रुक जाते हैं, 7 बजे नहीं, चलो 7:30 का वेट करते, चलो 8:30 का वेट करते, क्योंकि दिन में 2 को लॉस लग गया है। अरे भाई तुम्हारा एज 7 ही बजे था, उसका अपना आउटपुट है, उसका अपना रिजल्ट है। तुम क्यों सुबह में 2 ट्रेड लॉस हुआ उसके कारण तुम 7 बजे का ट्रेड छोड़ रहा है, या लॉट साइज कम कर रहा है, या रिस्क कम कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, क्यों कर रहा है? और इनिशियल फेज क्योंकि पे करना वो भी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी नहीं होता क्योंकि सही। क्योंकि तो हम लोग को अकाउंट ही ऐसा है जो हम लोग को लॉस कम करना पड़ता है, वरना तो अकाउंट ही ब्लो हो जाए। अगर रिस्क फ्री अकाउंट होता तो हम लोग तो आराम से अपना लॉट से इंक्रीज करते, जैसा लेते हैं नहीं वैसा हमेशा ही लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बात तुम बहुत सही बोला, लेकिन इसका हम काउंटर में बहुत सुंदर जवाब तुमको देते हैं। तो बहुत पतला हो गया है, इससे नहीं करता तो। तुम बोला है रिस्क को छोटा हम लोग करते हैं ताकि हम लोग का अकाउंट नहीं उड़े, राइट? राइट। अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग करते हो, खुद से नहीं। अगर खुद नहीं, से हो अरे रूल रूल जो बना हुआ है, रूल इसीलिए बना हुआ है, औकात के अकॉर्डिंग रूल बना हुआ है। तुम्हारा औकात है कि तुम एक अकाउंट खोने के बाद दूसरा अकाउंट नहीं ला सकता, ये तुम्हारा औकात है।
इसीलिए तुम्हारे लिए यही रूल है कि रिस्क जब एक बार दो बार लूज हो जाए तो रिस्क को हाफ कर दो या इतना कर दो कि तुम्हारा अकाउंट नहीं उड़े। इसीलिए वो रूल है, खत्म बात। रूल का कोई मतलब नहीं। रूल फंडेड अकाउंट में आता है, जब अकाउंट रियल होता है तब वहां पे रूल अप्लाई होना चाहिए। सारा रूल जो अब तक बना था इसीलिए बना था क्योंकि हम लोग के पास अकाउंट नहीं है और हम लोग को सेफ खेलने का है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री में तुम सेफ खेलोगे तो हम एक बात बता रहे थे, हम साइड हो गए कि वो बंदा ये भी बताया। फंडेड हाँ फंडेड के लिए रूल अलग थी, तो वहां पर तेरा साइकोलॉजी बिगड़ जा रहा फिर, क्योंकि ये फंडेड है नहीं तो ध्यान से खेलेंगे, इमोशन के साथ खेलेंगे। अब जब नहीं, फंडेड नहीं है तो नॉर्मली खेलो। यस, फंडेड में तुम रिस्क को कम कर दो, कैपिटल प्रिजर्वेशन पे ध्यान दो, फंडेड में ध्यान दो। लेकिन फंडेड में होता अब तक क्या होते आया है कि फंडेड में भी जो ट्रेडिंग एरर है, ट्रेडिंग एरर मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो करने वाला एरर है, उसका लॉसेस फंडेड सहा है। मेरा एग्जीक्यूशन करने में जो एरर आया है साइकोलॉजिकल बैरियर के कारण, साइकोलॉजिकल मिस्टेक के कारण, उसको फंडेड सहा है। तो पहला चीज तो एग्जीक्यूशन ये आइडल नहीं था, तो आइडल ट्रेड गया ही नहीं फंडेड में, तो वो फंडेड का रिस्क तो उस हिसाब से रहेगा ही नहीं, फिर उस हिसाब से रहेगा ही नहीं। तो जब मेरा एग्जीक्यूशन फाइन है, पहला तो एग्जीक्यूशन फाइन हम कर दिए, साइकोलॉजी फाइन कर दिए, उसके बाद मेरा रिस्क आता है, उसके बाद मेरा रिस्क आता है कि अब जो है अकाउंट में हमको कितना रिस्क लेने का। सब कुछ मेरा सही है, अब फंडेड है तो 1% से ज्यादा नहीं लेंगे। मेरा अगर 100 के 200 के हो गया तो 0.5 से ज्यादा रिस्क पर ट्रेड हम नहीं लेने वाले। मेरा अगर बड़ा अकाउंट हो गया, अभी छोटा अकाउंट है तो 1% हमको लेना ही पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते हम। 1% हमको लेना ही पड़ेगा क्योंकि सब कुछ अगर सही से होता रहेगा तो मतलब फाइन रहेगा। और क्योंकि पहला चीज तो ये कि हम बता रहे थे, वो बंदा कल क्या बताया, वो यही बताया कि वो मतलब सीईओ वगैरह से भी उसका बातचीत है तो उसको ये सब बात पता चला है कि जो बंदा बहुत सेफ खेलता है, बहुत सेफ खेलता है, वो लोग अंत में जाकर के क्या करता है ना, क्योंकि ट्रेडिंग में तुम ज्यादा सेफ खेलोगे ना तो तुम मतलब बहुत रिस्की खेल रहे हो, यही होता है इसका मतलब। वो लोग बंदा लोग बहुत सेफ सेफ खेला है और लास्ट में इमोशन कंट्रोल नहीं हुआ है और लास्ट में जाकर न्यूज ट्रेडिंग में जाकर के अकाउंट को लूज कर दिया है या बहुत बड़ा रिस्क ले लिया लास्ट में, तो ड्रॉडाउन बढ़ जाता है। जैसे हम लोग अभी ड्रॉडाउन बढ़ जाता है, हम लोग रिस्क को बढ़ा देते हैं ताकि आए या तो उड़े, यही होता है एक्सट्रीम केस, यही डिसीजन होता है, तो हम लोग उसको न्यूज में लगा देते हैं। तो इसीलिए हम लोग ही नहीं करते, सब लोग यही करता है, जो बचा रहता है उसको न्यूज के लिए छोड़ देता है और न्यूज में ब्लो करता है या कुछ भी करता है। तो ये सबका स्टोरी है। और मेरा भी यही रहा, मेरा भी पहला 2-3 अकाउंट ऐसे ही उड़ा है कि हम न्यूज के लिए छोड़ दे, मतलब हम लंबा खेल के चलते 3-3 महीना, हम 210 दिन, सॉरी 210 ट्रेड 60 दिन एक अकाउंट को हम ट्रेड किया है। और फेज 1 तो छोड़ो, 2.5% तो ऊपर नहीं गए हम। 60 दिन ट्रेडिंग करने के बाद 260 ट्रेड प्लेस करने के बाद 2.5% से ऊपर नहीं गए, नेगेटिव में ही रह गए। मतलब तुम सोचो कितना हम सेफ खेल रहा था। 1% पर ट्रेड रिस्क करते थे हम, 1%, कभी 0.5%, और कभी आया ही नहीं वो दिन कि मेरा अकाउंट 2.5% से ऊपर जाएगा। एक बार खाली गया, उसके बाद ड्रॉडाउन में चलता चला गया, ब्रेक इवन पे आया और एक दिन इंपल्सिव डिसीजन, इंपल्सिव नहीं, मार्केट का ही बिहेवियर ऐसा हुआ या न्यूज नहीं देखे अकाउंट उड़ गया। 60 दिन देने के बाद, 2 महीना देने के बाद कैसा लगेगा। तो इसीलिए रूल फॉर प्लेटफॉर्म इज टू टेक रिस्क, जितना ले सकते हैं मैक्स। हाई विन रेट हम लोग का पहले से ही है, हाई विन रेट है, रिस्क लेते हैं। और प्लेटफॉर्म का जितना भी अकाउंट इवेल्युएशन का है वो सेफ फेज है, वो फंडेड अकाउंट नहीं है तो उसको फंडेड की तरह ट्रीट नहीं करेंगे हम लोग। मतलब जो ओरिजिनल रूल्स होता है, ओरिजिनल जो मैट्रिक्स होता है एक ट्रेडर का कि वो रिस्क ज्यादा नहीं लेता है, रिवॉर्ड अच्छा रखता है, वो सारा रूल जो है, आइडियल जो रूल है, वो सब फंडेड में अप्लाई होगा। और बेसिक रूल जो है वो इवेल्यूशन में अप्लाई होगा। इवेल्यूशन आए या तो उड़े, आए या तो उड़े। टाइम कंज्यूमिंग मत दो, टाइम कंज्यूमिंग इज पॉइजन। टाइम कंज्यूमिंग पूरा एक जहर की तरह काम करता है, तो वो वैसा इंटेक जहर का नहीं करने का है। काम यही करने का है कि प्लेटफॉर्म में अकाउंट खरीदे, चाहे वो कोई भी अकाउंट हो, 100 के भी हो या 50 के हो या 200 के हो, किसी में नहीं दिखाने का। अगर जहां से भी सिक्योरनेस दिखाया तो इमोशन हावी हो जाएगा और लॉसेस होते जाएंगे और जो चीज को अवॉइड कर रहे हैं वही हो जाएगा। हम अब तक हम लोग जितना भी अकाउंट खरीदे हैं सब में याद करो लॉस ही अवॉइड किए हैं,
कि लॉस नहीं हो, लॉस नहीं हो, पर अंत में अभी तक हुआ क्या है? क्या हुआ है? लॉस ही लॉस हुआ ही है। हुआ। सिर्फ लॉस ही हुआ है, लेकिन लॉस ही तो अवॉइड कर रहे थे, लॉस ही क्यों हो गया? अरे इतना अच्छा हम लोग 1% का रिस्क लेके चल रहे थे, तोरा कारण रिस्क बढ़ा, ये सब काम हुआ है। 100 में 100 में तो 1% रिस्क मैक्सिमम सही है, लेकिन तू बोलता है ना जो मन है सो लो, ऐसा थोड़ी ना होता है। 1% एक दिन के लिए इनफ है। 1% इनफ है, 1% इनफ है, लेकिन जब आपका ड्रॉडाउन में ढूक गया पहला मिस्टेक करने के कारण, तो वापस से आप 1% पे आइएगा तो आपको फिर टाइम लगेगा। आप लॉस किए हैं 1.5% से, पहला तो ये हुआ। अब जब रिकवर करते हैं तो उतना पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद लॉट साइड हम लोग चेंज कर देते हैं, और फिर नीचे आता है फिर लॉट साइड चेंज कर देते हैं। तो वही तो नहीं करना था। अरे वो नहीं करना था तो अभी ना बोल पा रहे हैं, पे आउट तक पहुंच जाते तब ये बात नहीं ना बोल पाते। यही है दिक्कत। पे आउट अगर आता तो ये बात आता सामने कि रिस्क बढ़ाए थे। हाँ, पे आउट आता तो नहीं आता, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना, ऐसे भी तो 1 महीना गुजर ही गया। हाँ, 1 महीना गुजर गया, तो लेकिन पे आउट आता तो ये बात सामने नहीं आता। यही एक बात है। तुम्हारे माइंड में चलता है कि सिंपली 0.8 से लो, 4 को 5 को ट्रेड मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। 4 को 5 को ट्रेड लगातार लॉस भी होगा। नहीं, 0.8 से लेने का है जब आपको पे आउट लेने का, पे आउट का डेट सामने है। ये कंडीशन उसी पे डिपेंड, उसी के कारण डिफाइन हुआ है। 0.8 लेने का आपका पे आउट का डेट आ चुका है, अकाउंट प्लस ड्रॉडाउन में है, तो पे आउट मेरा इंपॉर्टेंट है पहले, वो मेरे को देखने का है। और मेरे पास कोई अकाउंट भी वैसा नहीं है, तो उसको मद्देनजर नहीं रखते हुए ये नहीं, risk पे लिया है। आउट बोलिए। नेटवर्क इशू हो रहा है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स था जिस वजह से वैसा डिसीजन लिया गया, नहीं तो 1% से ऊपर रिस्क नहीं लिया जाता है। बट और खासकर जब मतलब बड़ा अकाउंट है, हम लोग का अकाउंट कितना है 5K का, उसमें 1% रिस्क लेंगे, 2% गेन करेंगे, या 1:1 ही रखेंगे ना। अलग 100 के लिए अलग रूल कहाँ बना रहे ये बड़ा बता हमको। क्योंकि फंडेड ही है तुम्हारा मेन अकाउंट, फंडेड ही है तो तुम्हारा मेन 100 तू अकाउंट। बोल रहा वहां पर 1% रिस्क लो, तो वहां पर तेरे अब हम गलती नहीं है, तो वहां पर तेरा इमोशन काम कर रहा है। इसको 1% लेना है क्योंकि वो फंडेड है। अभी तो बोल रहे इमोशन से, डर से हम लोग को निकलना पड़ेगा। हाँ, डर से निकल, जहां पे लेजिट है वहां पे लो, और जहां पे नहीं है वहां पे काहे का लेने का। 10 डॉलर का अकाउंट है, रिस्क हाई लो, जल्दी पास होगा, जल्दी फेल करेगा और जल्दी पास करेगा। टाइम वेस्ट, क्योंकि इवेल्युएशन से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। इवेल्युएशन में टाइम देकर 2 हफ्ता 4 हफ्ता देकर के कोई फायदा ही नहीं है इवेल्युएशन में, क्योंकि ज्यादा समय तक उसमें रहेगा, ज्यादा रिस्क के साथ खेलेगा या कम रिस्क के साथ खेलेगा, तो अंत में मार्केट में देखता है जब न्यूज नहीं भी रहता है तो भी एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे मतलब लगता है ज्यादा। तू ये वाला इसलिए बोल पा रहा है कि तू पहले फेज 1 को बहुत मैंने उतना जल्दी पास नहीं हो रहा था, अब जल्दी पास हो रहा है। इसलिए क्या ऐसा बोल पा रहा है जी हम लोग एवोल्यूशन में ज्यादा टाइम नहीं देंगे, अच्छा जैसे पकड़ेंगे ले लेंगे। हम इसलिए ये बात नहीं बोल पा रहा है, हम इसलिए बोल पा रहा है ताकि हम नहीं, क्योंकि हम रिस्क लेना सीख रहा है, और जैसे ही हम रिस्क लेना सीखना चालू किया, मेरा अकाउंट पास होने लग गया, आराम से पास होने लग गया। और हमको समझ में आया कि रिस्क कहाँ लेना है और कहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। फंडेड में होने के बाद 1% पे रखो, और खासकर बड़ा अकाउंट तो मेन 5K वगैरह है, तो अगर देखो बहुत सारा चीज सिंक होकर के चलता है। जैसे देखो, अगर मेरा ये वाला पेस आ गया, जैसे अकाउंट पास करने का पेस मेरा आ गया, 1 हफ्ता में फेज 1 फेज 2 ऑन एन एवरेज पास ही कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होता। मेरे को साइकोलॉजी इतना स्ट्रांग हो गया कि हम 1 हफ्ता में ही फेज 1 फेज 2 दोनों पास होता है मेरा। ये मेरा साइकोलॉजी बिल्ड हो गया, ये पॉसिबल एक दिन में, हम तो 1 हफ्ते की बात कर देंगे, एक दिन में फेज 1 फेज 2 पास हो सकता है। लेकिन हम 1 हफ्ते का टाइम लिया, और ये जब कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाएगा या साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगा, तब फंडेड में 1% रिस्क, और खासकर छोटा अकाउंट में 1% रिस्क लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब इवेल्युएट करना है हमको, मतलब इवेल्युएट खुद को करना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। अगर हम इस चीज को ठीक कर ले ना, कि अकाउंट हम 1 हफ्ता में पास कर सकते हैं क्योंकि हमको रिस्क लेना आ गया है,
हमको पता है 2 अकाउंट अगर हम खरीदेंगे तो एक अकाउंट मेरा पास होने का है, क्योंकि हम अपना प्लान को फॉलो, सब एक के साथ जुड़ा हुआ है। तुम सब चीज को इंडिपेंडेंट जज करता है ना, वहीं पे मतलब दिक्कत आ जाता है। फंडेड में रिस्क बढ़ाने का कारण कुछ और था, कुछ और घटा जिसके कारण फंडेड में रिस्क बढ़ाए, ये कारण था, ना कि फंडेड में बस रिस्क बढ़ाए। उसको सोलली नहीं देखने का, अकेले नहीं हुआ वो कुछ सीरीज ऑफ इंसिडेंट था जिसके वजह से वो चीज हुआ। तो वो सीरीज ऑफ इंसिडेंट क्या था उसको जाने बगैर या समझे बगैर, कंसिडर किए बगैर हम सिंपल इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि फंडेड में रिस्क क्यों बढ़ा, इस पे आ जाते हैं। तो यहीं पे मतलब इसलिए तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना इसलिए तो डिफिकल्ट है कि सब एक दूसरे से जुड़ा है। अगर मेरा रिस्क लेने का कैपेबिलिटी बढ़ जाए और हम एक हफ्ता में पास करने लग जाए, आने वाला टाइम पे तुम देखिएगा एक हफ्ता क्या, एक हफ्ता से अंदर में ही फेज 1 फेज 2 भी 5K वगैरह ने बड़ा बड़ा अकाउंट काम करके दिखाएंगे, बड़ा बड़ा अकाउंट को हम करके दिखाएंगे। एक हफ्ता मैक्सिमम टाइम बता रहे, मैक्सिमम टाइम बड़ा बड़ा अकाउंट को ही पास करके दिखाएंगे आने वाले टाइम पे। ये हम बोल रहे हैं, हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट है कि हम बिलीव कर रहे हैं कि हम कर सकते हैं, और मेरा पास डाटा है, मेरे पास टेक्निकल्स है जो बोलता है कि तुम ये आसानी से कर सकता है। मेरा टेक्निकल हमको बोलता है कि तुम ये कर सकता है। मेरा साइकोलॉजी में दिक्कत आता है, वो बोलता है नहीं कर सकते तुम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम डरते हो, खो गया तो क्या होगा। मेरा साइकोलॉजी मेरे को मना करता है, लेकिन जो मेरा हथियार है, हथियार जो धार है मेरा, वो धार बोलता है कि तुम सामने वाला का खत्म कर सकते हो, तुम मैच जीत सकते हो, तुम युद्ध जीत सकते हो। वो मेरा तलवार का धार बता रहा है, पर मेरा अंदर का डर बोल रहा है तुम तलवार नहीं चला सकते। ये है साइकोलॉजी। तलवार कितना भी धार करेगा, अंदर में जिगरा नहीं आएगा तलवार चलाने का ना, कोई फायदा नहीं तलवार चलाने का। इससे अच्छा तुम डंडा से सामने वाले को मार के युद्ध जीत सकता है, समझा कि नहीं, डंडा से। तो इसे तलवार धार करने से कुछ भी नहीं होगा, तलवार चलाने का जिगरा चाहिए, तभी सब कुछ हो सकता है। तलवार धार करना इसलिए हम खत्म कर दिया और हम अपना गलती माना कि हम तलवार धार करता था, टेक्निकल को हम मानता था और टेक्निकल पे ही सबको समझता था। और इसीलिए समझता था क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा है, ये सिस्टम ही इस तरीके से बिल्ड किया गया है, मे बी किसी के द्वारा। तो ये सिस्टम का पार्ट हम भी थे, ये लूजिंग जो ट्रेडर्स होते हैं उसका पार्ट। तो विनिंग जो ट्रेडर्स होते हैं उसका पार्ट में आने के लिए वो 5% लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। या जो एक बात बता, बोलो, जो टेक्निकल होता है ये कितना परसेंट हद तक एक ट्रेडर के जिम्मे मतलब ट्रेड लेने में काम आती है, कितना परसेंट? बस 10%, ठीक है, ओनली समझ गया। 10%, ओनली 10%। क्योंकि टेक्निकल तो तुम एक बार सीख गए, जीना तो तुमको साइकोलॉजी के साथ ही है। टेक्निकल तो एक ही बार सीखोगे ना, जिंदगी भर तो टेक्निकल नहीं सीखते रहोगे। एक बार सीख लिया हो गया भाई, ऐसे ही काम करता। ऊपर आएगा तो बेचने का है, नीचे आएगा तो खरीदने का, खत्म टेक्निकल, खत्म खत्म टेक्निकल, इतना ही है। लेकिन ये ऊपर बात गया भी तो बेचो, गलत नीचे गलत आया तो नहीं खरीदो, है, लेकिन इतना ही है। ये बात भी गलत नहीं है कि तुम ट्रेड ट्रेड जितना ट्रेडिंग मतलब जितना इसमें टाइम दोगे उतना तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नया नया तुम चीज सीखोगे। तो ये बात जरूर सच है, लेकिन किस पर्सपेक्टिव में सच है ये हम बताते हैं। ये सब बात है, सब बात कहीं ना कहीं लिंक होता है, उसको सही से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। मार्केट में तुम ज्यादा रहोगे तो मार्केट के साइकिल को समझ पाओगे, तो मार्केट में साइकिल कैसे वर्क करता है, टेक्निकल का अंडरस्टैंडिंग जरूर बढ़ेगा कि किस मार्केट में कैसा रेजिस्टेंस सपोर्ट काम करता है, ये तुमको जरूर पता चलेगा। लेकिन एट द एंड तुम्हारा यही है कि तुम समझ के भी नहीं कुछ कर पाएगा। मार्केट में तुम रहेगा, बंदा लोग बहुत है जो मार्केट में रहा है बहुत समय तक, लेकिन अभी कोर्ट सेलर बन के बैठा है, सालों से है, लेकिन सिर्फ कोर्ट सेलिंग करके काम चला रहा है। उसका मैक्सिमम पैसा कोर्ट सेलिंग से आ रहा है, सिर्फ मार्केट में बैठा है सालों से, कोर्ट सेलिंग करके मार्केट में बोलता है मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, इन करता गया है कोर्ट सेलिंग, वेबिनार करता है ज्यादा के सब जगह। वाई एक्स्ट्रा, वो बोलता है कि एक्स्ट्रा साइड इनकम हम लोग बढ़ाते हैं, साइड इनकम बढ़ाते हैं, जबकि मेन इनकम उसका वही है। ट्रेडिंग में कुछ नहीं करना होता है, ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं करना होता है। एक बार टेक्निकल को मजबूत कर लो या सामने वाला का टेक्निकल ले लो, उसको समझो, बिलीव करो 100% और एग्जीक्यूशन के लिए उतर जाओ, मैदान में उतरो, तब पता चलेगा। मतलब वही बात है जो अभी हम तलवार वाला बात किया ना, वही बात है कि तलवार ही धार करते रह जाएगा, तलवार कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। जो है लेकर के उतर जाओ, मार्केट में मार खाओगे वापस आओगे।
पता चलेगा धार मजबूत नहीं, तो आके धार मजबूत करोगे, लेकिन धार ही मजबूत करते रह जाओगे तो फिर क्या ही होगा। मेन तलवार चलाना आना चाहिए। बात की बात है कि तलवार धार है, कितना धार है कितना धार नहीं है, ठीक है। तो यही गेम है पूरा। इसको बिलीव करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत कम ही लोग इस पे बिलीव कर पाता है। इस ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस पे बिलीव पूरे अंदर तक कर पाता है। सुना तो सभी को ही होता है ये बात, अभी हम बोल रहे हैं तुम लोग भी बस सुन ही रहा है, बिलीव नहीं कर पाएगा। बिलीव करेगा जब फील करेगा और जब एक्सपीरियंस करेगा लाइव, तब तुमको बिलीव आएगा, अपने अंदर से आएगा कि इसको मानना ही पड़ेगा, वरना दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मानना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तब जाकर के समझेगा। तो सारा कुछ यहाँ पे कोई भी चीज को इंडिपेंडेंट नहीं समझना। पहला चीज तो ये समझ लो, अरे भैया बोलते रिस्क बढ़ाने का फंडेड में, तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं था, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं था। उसके पीछे पॉइंट्स होते हैं, क्यों ऐसा डिसीजन बना, क्या मैट्रिक्स था जो ऐसा डिसीजन को, मतलब क्या सिचुएशन था जो ऐसा डिसीजन लिया गया, वो उसको देखो, उस फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, तब जाके देखना पड़ेगा डिसीजन सही हुआ या डिसीजन गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो हाँ गलत हुआ, लेकिन डायरेक्टली बोलना या समझना कि गलत है डिसीजन, ये गलत है, ये गलत है। तो वो सबको जानना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी चीज ये नहीं है, अकेला नहीं है, कोई भी डिसीजन अकेला नहीं है, हर एक दूसरे पे डिपेंड है। तो फंडेड में हम जब बोलते हैं 1% रिस्क, तो 1% रिस्क है, लेकिन तुम्हारे पास अगर बहुत सारा फंडेड अकाउंट हो तब 1% रिस्क 5K में लेजिट है क्या? 5K का तुम्हारे पास मान लो 5 अकाउंट है, तुम क्या 1% रिस्क लेगा पर ट्रेड? हमको ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि तब उस जगह बैकअप काम करती है। इस तरह वीडियो नहीं आ रहा है। सारा गेम माइंडसेट का है, सारा गेम माइंडसेट का है, सारा गेम साइकोलॉजी का है। आज हम जो सिखाएंगे वो सिखाना बड़ी बात नहीं है। ये जो हम 1 घंटे से बोल रहे हैं या आने वाले समय में और हम बोलेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा यही इम्पोर्टेंट है, और दूसरा चीज इम्पोर्टेंट है ही भी नहीं। सारा इम्पोर्टेंस इसी को देना है जो हम अभी तक बोलते आए हैं और बोलेंगे। टेक्निकल जो बोलेंगे उसको बस टेक्निकल, ऐसे मैथमेटिक्स प्लस माइनस समझना, बस प्लस माइनस जो बॉर्ड। सही नहीं होता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वैसा काम वो कर और देता है सच बोल रहा इमोशन। था समझा? तो अच्छा कुछ बोल रहा था। हम कुछ नहीं, हम बस बता रहे हैं इमोशन नहीं वेरी पूरा डेंजरस। वीडियो नहीं आ पॉज रहा हो था। गया था। इमोशन सभी जगह काम करता है, इमोशन, इसीलिए हम साइकोलॉजी पे अब इतना जोर देने लग गए, क्योंकि साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। साइकोलॉजी से ही आदमी का साइकोलॉजी खराब होता है तो लाइफ में अलग अलग दिक्कत पैदा करता है वो, या फैमिली का दिक्कत हुआ या अलग अलग
सिनेरियो हुआ या डीलिंग्स हुआ, कोई भी डीलिंग्स हुआ, उसमें अगर बिगड़ता है गेम तो बस पेशेंस से ही बिगड़ता है, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे तुम्हारा फैमिली मैटर हो, कुछ भी हो। अगर इमोशन कंट्रोल में नहीं है तो तुम सब कुछ को बिगाड़ देगा, तुमसे तुम्हारा रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं रहेगा। तुम अगर अपना इमोशन को कंट्रोल में नहीं सुनना तू बीच में कुछ बोल रहा था क्या? तेरा वीडियो पॉज हो गया था, चल नहीं रहा था, तो बीच में बोल रहा था क्या? अब आ रहा है ना? हाँ अब आ रहा है। हाँ, तो बीच हम में कुछ बस इम्पोर्टेंट बात बोला होगा, हम लोग ने सुनी नहीं होगी, इसलिए पूछे थे। नहीं, हम बस यही बात बता रहे हैं कि इमोशन को इम्पोर्टेंस देना चालू करो और साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस देना चालू करो। क्यों देना चालू करो, यही पे हम बात कर रहे हैं। बस इसीलिए हम इतना बोल रहे हैं कि तुम्हारे रियल लाइफ में साइकोलॉजी ही होता है जो कोई भी परिस्थिति को अच्छा करता है या बुरा करता है। तो ट्रेडिंग में भी सेम सिनेरियो होता है, अच्छा करता है सिचुएशन या सिचुएशन बुरा करता है। सेम साइकोलॉजी, सेम इमोशन, सेम फियर, सेम एंगर। अपने पर्सनल लाइफ में, फैमिली में देखो, एंगर के आने के कारण क्या क्या होता है, या छोड़ो एडिक्शन के आने के कारण। एडिक्शन मतलब बैड हैबिट्स, एडिक्शन मतलब बैड हैबिट। बैड हैबिट रियल लाइफ में क्या होता है? सिगरेट पीना, दारू पीना, या अलग अलग गंदी तस्वीरें देखना, या कुछ भी गंदा काम करना, या कुछ ऐसा करना जो कि यहाँ पे नहीं है, मतलब रियल लाइफ में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, वो सही नहीं है। मतलब जिस एनवायरनमेंट हम लोग रहते हैं उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, इसीलिए हम लोग को पनिशमेंट मिलता है। इसीलिए जो क्राइम करता है, हम लोग का रियल लाइफ में, हम लोग का जो रियल लाइफ एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, वहां पे जो भी लोग क्राइम करते हुए पकड़ा जाता है, क्राइम का डेफिनेशन क्या है? वह चीज जो एनवायरनमेंट के साथ सिंक नहीं करता है, एनवायरनमेंट उसको सही नहीं मानता है। लेकिन जानवर का में जाओगे तो सही गलत कुछ नहीं होता, लेकिन एनवायरनमेंट, ह्यूमन का जो रिलेशनशिप होता है या ह्यूमन का जो गेट टुगेदर होता है या सोसाइटी होता है, उसमें जो है उस चीज को क्राइम माना जाता है। लेकिन एनिमल्स के लाइफ में उसको क्राइम नहीं माना जाता। तो यही डिफरेंस है, क्योंकि ट्रेडिंग में कुछ नहीं है। ट्रेडिंग में हम लोग को ट्रेडिंग का एनवायरनमेंट पहले समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग का एनवायरनमेंट क्या है? जैसे हम लोग को रियल लाइफ का एनवायरनमेंट पता है कि हम पन्ना चोरी करने जाएंगे, पन्ना का दूसरा घर में सामान अच्छा लगा, हम लेने चले गए, तो दुकान में अच्छा लगा तो सामान उठा लिए, क्राइम हो गया, ये क्राइम हो गया। मतलब कुछ ऐसा काम जो हम लोग के एनवायरनमेंट में डिफाइन किया गया कि ये तुम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। वैसे ही ट्रेडिंग में भी डिफाइन किया गया। ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को जो नहीं समझता सीधा पूछ जाता है बाय सेल करने के लिए, वो नहीं समझता है ट्रेडिंग एनवायरनमेंट होता क्या है, ट्रेडिंग का रूल्स क्या है। अपना रूल्स हम बनाते हैं, जैसे कि दिन का 2 ट्रेड, दिन का 3 ट्रेड, या 2% या 3%, ये मेरा रूल्स है। हम अभी तक जितना ही बात करते थे ये मेरा रूल्स था। तुम बोलते दिन का रिस्क को कमा देना, ये कर देना, कैपिटल प्रिजर्वेशन करना, ताकि हम लोग का तो रूल्स में, हाँ ये हम लोग का रूल्स में, लेकिन ट्रेडिंग का के पर्सपेक्टिव से, ट्रेडिंग का एनवायरनमेंट का ये रूल नहीं है कि तुम 2 ही ट्रेड दिन का लो, या तुम रिस्क 2% रिस्क का, तुम 100% रिस्क लो ना पर ट्रेड। इससे ट्रेडिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेडिंग का एनवायरनमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा साइकोलॉजी ठीक रह पाएगा क्या? नहीं, नहीं रह पाएगा। तो क्या ओवर ट्रेडिंग अच्छा है? ओवर ट्रेडिंग वही है, ओवर ट्रेडिंग ही क्राइम है। जैसे कि रियल लाइफ में चोरी करना, रेप करना, या पन्ना जगह डकैती डालना, कुछ भी करना कैसे क्राइम होता है, वैसे ही यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग तुम अगर किया तो क्राइम इसीलिए हो जाएगा, क्राइम इसीलिए हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा साइकोलॉजी उसके हिसाब से। ओवर ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? पहला तो ये डेफिनेशन हमको बताओ, तुम क्या समझता हो ओवर ट्रेडिंग? ओवर ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? 2 ट्रेड से ज्यादा लेना ओवर ट्रेडिंग होता है, या 3 ट्रेड से ज्यादा प्लान में होता है। नहीं, जो प्लान में हम लोग का ट्रेड है, एक दिन में इतना प्लान है, इसको फॉलो करना, इतना ट्रेड लेना है, इसके बाद स्टॉप, मतलब लॉस हो या प्रॉफिट हो, कुछ इसके बाद ट्रेड नहीं लेना। और उसके बाद भी जो तुम ट्रेड ले रहे हो वो है ओवर ट्रेडिंग। और इसका एग्जांपल के लिए तेरा अकाउंट जो ब्लो हुआ है वो बहुत अच्छा एग्जांपल। हाँ हाँ, तो ओवर ट्रेडिंग का ये जो डेफिनेशन तुम बोला ना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? ये बोलो। ये यूरो यूएसडी का ग्रुप है, न्यूबन ट्रेडर्स का ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग, समझे? हाँ उसके अकॉर्डिंग, जिसका बैकअप नहीं है, तुम्हारा पर्सनल औकात कितना है उसके अकॉर्डिंग, है कि नहीं? हाँ बोल 2 से 3 ट्रेड या रिस्क परसेंटेज लेना, ये सब अपने पर्सनल नीड्स या पर्सनल रिस्क एक्सपोजर को कम ज्यादा करने के अकॉर्डिंग हम लोग का ये रूल्स बनता है। लेकिन मार्केट में ये रूल्स नहीं है। मार्केट का ये रूल नहीं है कि तुम दिन का 2 ट्रेड लो। फिर भी हम लोग 2 ट्रेड क्यों लेते हैं, चलो बताओ। मार्केट का रूल नहीं है कि तुम दिन का 2 ट्रेड लो, फिर भी हम लोग 2 ट्रेड क्यों लेते हैं दिन का, या 3 ट्रेड क्यों लेते हैं दिन का? रूल नहीं वही है
ओवर ट्रेडिंग करना नहीं है। तीन प्रॉफिट होगा तो तीन में ही होगा, लॉस होगा तो तीन में ही। नहीं, हम लोग दिन का 2 या दिन का 3 ट्रेड या फंडेड में 1% रिस्क या फंडेड में 1.5% रिस्क या इवेल्युएशन में 3% रिस्क, ये हमारा पर्सनल मैटर है, पर्सनल रूल है। जैसे कि फैमिली का एक रूल होता है, फैमिली के अंदर में ये रूल होता है ना, पर्सनल जैसे रूल कि नहीं है, ये अकाउंट का रूल है। नहीं, अकाउंट किसका है? पर्सनल मेरा है। हाँ, तो तुम्हारा रूल हुआ ये। अकाउंट का रूल बनाया कौन है? हम बनाए हैं, क्यों तो मेरा पर्सनल रूल हुआ ना, इसलिए। अकाउंट का रूल तो कंपनी बनाया है, तुम इतना लॉस नहीं कर सकता, इतना ही नहीं कर सकता, इतना वो नहीं कर सकता। अगर हाँ, उसमें अगर ऐसा रूल नहीं होता तो अपने अकॉर्डिंग उसको ही करते, मैक्सिमाइज करते, मिनिमाइज करते। अब मान तभी ना लो हम लोग लॉट साइज इंक्रीज मान लो डिक्रीज करते। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, अब तुम 100% से ज्यादा नहीं खो सकता, ये रूल कौन बनाया? हम ही लोग बनाया, कौन बनाया? बोलो हमको। तुम्हारे पास 100 रुपया है, तुम 100% ज्यादा नहीं खो सकता, खोएगा तो तुम खत्म, ये रूल कौन बनाया? हम लोग ही। हम लोग बनाए ये रूल। क्या बात कर रहा है तुम, बात ही नहीं समझ रहा मेरा। क्या चीज बोला, फिर से बोल तो। 100 रुपीज मेरे पास है और 100% ही हम खो सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं खो सकते, खोएंगे तो मतलब रूल ब्रेक हो जाएगा, ये कौन बनाया रूल? 100% जब पैसा ही है तो उसके बाद खत्म होने के बाद ट्रेड ही कैसे करेंगे? 100 रुपया ही नहीं है बनाया गया है, उसके बाद। साइकोलॉजी बनाता है, मार्केट डिफाइन करता है। ये नॉर्मल लॉजिक है, ये मार्केट का, ये नेचर का, ये अंडरस्टैंडिंग है। तुम्हारे पास 100% कुछ भी है, वो अगर चला गया तो कुछ नहीं है, खत्म बात। ये रूल किसका है? नेचर का है ना। ये मेरा रूल है या प्रॉफर्म का रूल है? किसी का रूल है? नहीं, नेचर का रूल है ये। कि अगर 100 रुपया तुम्हारे पास है, 100 रुपया खर्चा कर दोगे तो तुम्हारे पास 0 रुपया बचेगा। ये मेरा रूल है क्या बनाया हुआ अपना? नहीं, मेरा रूल नहीं है, नेचर का रूल है कि तुम्हारे पास कुछ भी पूरा है, पूरा एक एक करके दे दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। वैसे ही प्रॉफर्म है, प्रॉफर्म 10 डिफाइन किया तो उसके लिए 10 ही वो है, 100 है, हम लोग 10 ही को 100 मानते हैं। तो वो रूल मत बोलो प्रॉफर्म का है किसी का है, वो नॉर्मल रूल है। वो 10% को 100% माना है, हम लोग को 10% को 100% मानना है, खत्म बात। तो हम दो टाइप का बता रहे हैं रिस्क। एक तो होता है पर्सनल रिस्क, अभी तक जो भी हम समझाते आए हैं वो सब पर्सनल रिस्क होता है, कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग मार्केट में रिस्क लेते हैं। 2%, 3%, दिन का 3 ट्रेड, एक अकाउंट में 1 ट्रेड होने के बाद नहीं आना, लंदन में होने के बाद न्यूयॉर्क में आना, पन्ना चिन्ना कुछ भी, ये हमारा पर्सनल। मार्केट इसको कुछ नहीं वैल्यू नहीं देता है। मार्केट कुछ नहीं जानता, तुम लंदन में 2 ट्रेड लेता, न्यूयॉर्क में 4 ट्रेड लेता, तुम्हारा ये संपत्ति वो संपत्ति से तुम पैसा ला करके अकाउंट खरीदा, नहीं, मार्केट कुछ नहीं जानता, ना उसको जानने का है। क्योंकि मार्केट रैंडम है, मार्केट में कुछ काम नहीं करता, मार्केट में एज काम करता है, आओ परफॉर्म करो, पैसा लेके जाओ, खत्म। लेकिन पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो नहीं होगा। तुम रिग्रेट में बैठा है, किसी का जॉब छूट जाता है, मान ले किसी का जॉब छूट, तुमको रियल लाइफ एग्जांपल तुम इसलिए समझा रहे क्योंकि साइकोलॉजी को समझना बहुत डिफिकल्ट है अगर तुम एक्सपीरियंस नहीं किया है तो। और साइकोलॉजी को हम इसलिए रियल लाइफ से समझा रहे क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग साइकोलॉजी एक्सपीरियंस किए हैं, देखे हैं, समझे हैं। लेकिन ट्रेडिंग में जब आ जाता है बात तो सब लोग टेक्निकल पे कूद आता है, बोलता है टेक्निकल ही सब कुछ है। टेक्निकल कुछ नहीं है, टेक्निकल कुछ भी नहीं है। टेक्निकल वही है जो एक, मान लो कि एक मैथमेटिक्स का टीचर है, मैथमेटिक्स कितना समझने के बाद वो है क्या? वो टीचर ही है, वो टीचर ही है। वो जाके थीसिस नहीं बना रहा, जाके इन्वेंट कुछ नहीं कर दे रहा, नया एक नंबर का खोज नहीं कर दे रहा, वो एक टीचर ही है, समझ रहा? वो रूल पढ़ के रूल पढ़ा रहा है, खत्म बात, वो टीचर ही है। रियल लाइफ में हम लोग साइकोलॉजिकल कितना कुछ देखते हैं। किसी का जॉब छूट गया, मान लो जॉब छूट गया तो बंदा अब डिप्रेशन में चला जाता है, या उसको कोई ज्यादा का लॉस लग गया या कोई चीज खो गया, मान ले सोना का कुछ था, महिला लोग को होता है ना घर में कि सोना का कुछ सामान है खो गया तो डिप्रेस हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, या किसी का घर में या कहीं पे भी अपना निजी या कोई प्रिय का देहांत हो गया तो उसमें वो सब कुछ छोड़ देता है या त्याग कर देता है। तो ये क्या साइकोलॉजिकल चीज है ना, कि हम मेरा अटैचमेंट उससे था, जिस वजह से जो है हमको अभी दुख फील होने को हो रहा है या रिग्रेट फील होने को हो रहा है या कुछ नहीं करने को फील हो रहा है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही है। तो ये सब के कारण ही हमको अब कुछ करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मेरा दिल टूट गया है, मेरा किसी से एक्सपेक्टेशन कुछ था, वो अब मेरा जॉब से था कि मेरे को सैलरी महीने का इतना आएगा, अब मेरा जॉब नहीं है, मेरा काम कैसे चलेगा? तो दिमाग चलना बंद हो जाता है, दिमाग चलना पूरी तरीके से बंद हो जाता है। सेम चीज सिनेरियो ट्रेडिंग में होता है।
सेम चीज होता है, बट इतना फास्ट होता है ये सब चीज, डेली होता है कि हम लोग इसको वैल्यू करना ही छोड़ देते हैं। हम लोग बोलते हैं सब कुछ टेक्निकल है, लेकिन ट्रेडिंग में ये, इसलिए हम शुरुआत में बोलते थे ट्रेडिंग में सब कुछ एक ही दिन में हो जाता है। जो लाइफ में आदमी का पूरा ह्यूमन लाइफ में होता है, मतलब उसका लाइफ साइकिल में होता है, ट्रेडिंग में एक दिन में ही हो जाएगा तुम्हारे साथ सब घटना, मिनटों में हो जाएगा। जो तुमको सालों डेकेड लगेगा एक मतलब ह्यूमन लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए, वो तुमको डिकेड लगेगा, पर यहाँ पे तुम इंस्टेंट वो चीज फील कर लेगा। ये इंस्टेंट है एकदम। तो सोचो इमोशन कंट्रोल कितना डिफिकल्ट होगा, जहां पे आदमी का लाइफ में देखा ना ड्रॉडाउन कब आता है, जब किसी का देहांत हो गया या किसी का बड़ा लॉस हो गया या फन्ना चिन्ना कुछ हो गया, तब जाकर के उसको वैसा चीज फील होता है। और यहाँ पे हम लोग को डेली ऐसा फील होता है, डेली ऐसा फील होता है। तो हम लोग कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? सामने वाला को कोई गुस्सा दिला दे तो बेचारा अपना आत्मा खो देता है, शरीर खो देता है, किसी को कुछ भी कर देता है, या रोने धोने पे आएगा तो सब कुछ कर देगा। मतलब सब इमोशन का गेम है। ध्यान से समझो, रियल लाइफ में इमोशन का गेम है। वही सेम चीज ट्रेडिंग में होता है। तो हम लोग टेक्निकल पे आ जाते हैं, फिर भी हर बार टेक्निकल पे कूद पड़ते हैं। कुछ भी दोष हुआ तो टेक्निकल को जाके दोष देते हैं, टेक्निकल हमको नहीं आता है। नहीं, टेक्निकल तुमको बहुत अच्छा आता है, नहीं आता है साइकोलॉजी इंप्रूव करो, जो आता है उसके साथ मार्केट में कूद जाओ, कुछ भी नहीं होगा। तो अंदर तक पूरा ये बात मान लो कि साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। एग्जाम्पल देने के लिए हम एग्जाम्पल ही देते रहते हैं, थक जाएगा, लेकिन ये साइकोलॉजी के पे बात ही खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पूरा लाइफ ही इसी पे डिपेंड होता है। पूरा लाइफ ही इसी पे डिपेंड होता है। ट्रेडिंग कैसे नहीं डिपेंड होगा? क्योंकि ह्यूमन का ही बिहेवियर मतलब चार्ट में शो करता है। चार्ट में जो शो करता है वो खासकर ह्यूमन का बिहेवियर होता है। प्राइस क्यों मूव करता है? क्योंकि आदमी जो है एक प्राइस पे एग्री नहीं है, वो इस प्राइस पे एग्री नहीं है कि प्राइस यूरो का 1.131 हो सकता है इस टाइम पे, इसीलिए वो बोलता है नहीं ज्यादा हो सकता है, तो चलो ज्यादा हो जाता है। वो बोलता है नहीं कम हो सकता है, तो कम हो जाता है। ये डिसएग्रीमेंट हमेशा होते रहता है प्राइस में, ये डिसएग्रीमेंट प्राइस में हमेशा होते रहता है, जिस वजह से ही प्राइस मूव करता है। इसीलिए प्राइस मूव करता है और हम लोग मार्केट में जाकर ये सोचते हैं कि हम मेरा एज है मार्केट में, हम जाएंगे तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। अरे कैसे होगा? मार्केट को नहीं पता तुम्हारा एज है, यहाँ पे मार्केट बस मूव करता है और हम लोग का एक लॉस लग जाता है तो हम लोग अगला ट्रेड लेने में हिचकिचाते हैं। तुम लोग कभी एक्सपीरियंस नहीं ना किया है, अब करेगा, इसलिए हम साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अब करेगा ये चीज कि अब हम पर्सनली ट्रेडिंग सिखाएंगे, तुम लोग को पर्सनली सिखाएंगे, सब चीज सिखाएंगे कि टेक्निकल्स क्या होता है और क्या क्या होता है। उसके लिए पहले ये चीज बिल्ड करना बहुत जरूरी, जो कि मेरे एंड पे नहीं हुआ था ऐसा। हम टेक्निकल में कूद गए थे, अब जाकर साइकोलॉजी को धीरे धीरे 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। साइकोलॉजी मतलब मई से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमको पता है साइकोलॉजी सब कुछ है, पर हमको समझ में नहीं आ रहा था कैसे सब कुछ है। सब बोलता था, हम समझ ही नहीं पाते थे साइकोलॉजी सब कुछ। 1 साल हमको लगा लगातार एफर्ट, तब जाके हमको समझ में आया साइकोलॉजी सब कुछ है। और क्यों है ये कारण भी पता चला कि हमको पहले हवा बातें लगता था, हम बोलते साइकोलॉजी वो भी बोलने का बात है, छोड़ दो, टेक्निकल फॉलो करो। और जब फिर भी जब सक्सेस नहीं मिला, लोगों का बात इग्नोर करने के बाद, मतलब जो भी कोचेस थे साइकोलॉजी के सबको इग्नोर करने के बाद, तब जाके हम साइकोलॉजी को सब कुछ माने। और तुम लोग को हम पहले ही प्रिपेयर करा देते, अलर्ट कर देते, साइकोलॉजी को सब कुछ मानना, उसी को दाता मानना, उसी को सब कुछ मानना। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी तुम्हारे अंदर बिल्ड है, तुमको मैनिपुलेट बहुत आसानी से किया जा सकता है। हमको देखता है मार्केट में कभी कभी करना कुछ रहता है, कर कुछ और देते हैं, करना कुछ रहता है, कर कुछ और देते हैं, ऐसा लगाना कहीं और रहता है, कहीं और कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल मेरा तो एज जरूर है, लेकिन मार्केट मैनिपुलेट कर देता है उस टाइम पे ही, क्योंकि मेरा अलग अलग फैक्टर्स हमको देखना पड़ता है। और उस बीच वो देखने के चक्कर में कुछ ऐसा चीज दिख जाता है जो मेरे माइंड को, मेरे डिसीजन को मैनिपुलेट कर देता है, और हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और आउटपुट गलत आ जाता है। जबकि मेरा एज 80% 70% विन रेट का है, फिर भी मेरे को एग्जीक्यूशन में नहीं दिखता वो चीज। लास्ट वीक मेरे को यही समझ में आया कि मेरा सेटअप वगैरह सब 70-80% का, पर एग्जीक्यूशन में तो मेरे को नेगेटिव दिखता है। 20%, 30%, 50% तक दिखा है। अकाउंट पास हुआ उसमें 50% दिखा है, 80% तो मेरे को डाटा ही नहीं मिला कभी। तो इसी कारण से नहीं मिला क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लेक्स बना के रखे थे और साइकोलॉजी कुछ नहीं समझते थे। और ये साइकोलॉजी का सेशन आने वाले टाइम पे भी कई बार रिपीट होगा। इसीलिए रिपीट होगा क्योंकि हमको पता है अभी भी तुम लोग नहीं मानेगा साइकोलॉजी सब कुछ है, जब तक टेक्निकल नहीं पता चल जाएगा और टेक्निकल को मार्केट में देख नहीं लेता। टेक्निकल जब आता है तो साइकोलॉजी कैसे बिगड़ता है, या जर्नलिंग नहीं करेगा खुद का, कि जब मार्केट में जब अपना दिमाग जो डिसीजन बनाएगा ना तो उसको जर्नल करना। खाली मेरा इतना जर्नल कैसे करता है? जर्नल में क्या पॉइंट लिखना पड़ता है? ये एक बार सेशन में बताना तो। हाँ, हम बताएंगे। खुद जर्नल करने से हम साल भर का अपना जर्नल लिखे हैं। हम जर्नल नहीं कर पाते, हम वॉइस नोट छोड़ देते हैं ग्रुप में।
वॉइस नोट छोड़ देते हैं ग्रुप में, ताकि हम आकर के वो जर्नल, क्योंकि जर्नल करने में ना एफर्ट लगता है, लिखने में एफर्ट लगता है। पहले हम वो काम किया है, पर हमको लगा कि अभी हम लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा जर्नल लिखते हैं। फिर हमको लगा कि हम बस मतलब क्रक्स बता देना तो हमको याद आ जाएगा कि उस दिन क्या किए। प्रैक्टिस जब करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा उस दिन हम किए क्या, गलत क्या किए, सही क्या किए। तो बस हम वॉइस नोट छोड़ देते। तुम लोग भी एटलीस्ट शुरुआत में वॉइस नोट छोड़ो, और धीरे धीरे करके फिर लिखना भी चालू कर हो जाएगा। लेकिन मेन है जर्नल को नोट करना, चाहे वॉइस से हो चाहे टेक्स्ट से हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है नोट करना। तो सबसे आसान तरीका वॉइस से, लेकिन आने वाले टाइम पे उसको मतलब टेक्स्ट पे लेके आना ही होगा, या धीरे करके प्रैक्टिस करके लेके टेक्स्ट पे आना ही पड़ेगा। नहीं तो हार्ड नोट कौन, क्योंकि वॉइस नोट सुनने के लिए तुमको सुनना पड़ेगा, सुनने में टाइम लगता है। और देखने के लिए क्या, लिख के रखोगे एक बार में देख के समझ में आ जाएगा क्या हुआ था। तो वो एक चीज है, एफर्ट कम लगता है। तो जर्नलिंग का बात अलग जगह है। जर्नलिंग इसलिए करना है ताकि साइकोलॉजी सुंदर रहे, टेक्निकल वगैरह अपना स्मूथ तरीके से चले। तो ये इसीलिए हम इतना साइकोलॉजी पे प्रेशर अभी दे रहे हैं कि कोई गलती आने वाले टाइम पे हो तो सारा जो ब्लेम है वो हम लोग साइकोलॉजी पे पहले, फिर टेक्निकल पे लेकर गया। टेक्निकल में ही आ जाएगा रिस्क मैनेजमेंट या पन्ना चिन्ह जो भी कुछ है, सब उसी में आ जाएगा। तो अब तक जितना भी साइकोलॉजी में बहुत बोला जा सकता है, पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे साइकोलॉजी पे, क्योंकि इतना ही अगर समझ में नहीं आया होगा तो और एग्जाम्पल या और इसके बाद समझाना सब ऊपर से चला जाएगा, कि उतना क्षमता ही नहीं होता हमारा माइंड का कैपेसिटी, मतलब ले एक बार में लेने का। तो धीरे धीरे करके और भी मतलब साइकोलॉजी पे बात करेंगे। फिलहाल टेक्निकल की तरफ बढ़ेंगे, टेक्निकल की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्या नाम है, 11:30 का देख लेते हैं एनालिसिस, और 10-15 मिनट या 20 मिनट बाद फिर टेक्निकल का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एंट्री वगैरह अभी मेरे को लगता नहीं है कि मिलेगा, क्योंकि 11:30 का एंट्री हम लेंगे नहीं। सो 10-20 मिनट थोड़ा चार्ट देखते हैं लाइव, फिर उसके बाद जो है बाकी टेक्निकल को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक सेकेंड, लेकिन ये बताओ अभी तक जो ये हुआ इसमें मतलब क्या तुम बोलेगा, ये कितना हद तक सही है, या क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया, क्या ऊपर से चला गया, क्या फेंकू बात लगा, ये हमको जानने का है ताकि हम कंक्लूड कर पाए सेशन में। हमको जो लगा मानना था कि मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन साइकोलॉजी सब कुछ है तू बोल रहा है, ठीक है। या समझ में अभी आ गया। अभी तक हम जो देखते आए हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करेंगे तो मे भी हो जा सकती है, तो जरूर भी चाहता है वैसा ही। धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा, अभी बिलीव इस पे है। हाँ बहुत समय लगेगा बट हो जाएगा। बट मेरे एंड से बात क्लियर है, और क्लियर ही रहेगा कि साइकोलॉजी इज एवरीथिंग, लेकिन फिर जो टेक्निकल बोल रहा है कुछ। तू समझ रहा है क्या बोल रहा है तू? यस, साइकोलॉजी 90% है, टेक्निकल 10%। साइकोलॉजी इज एवरीथिंग, साइकोलॉजी इज एवरीथिंग मैन। हम ग्रुप में नेगेटिविटी जब आ जाता है तब मेरे को बहुत बुरा लगता है कि नेगेटिविटी छा गया, उससे साइकोलॉजी दिक्कत हो जाता है मेरा। साइकोलॉजी को बहुत बचा के रखना है अपना। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको उसको तो उसका फीड ही है, उसका जो डाइट है वो है पॉजिटिविटी। उसका डाइट है पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, समझा कि नहीं। सेबोटाइज बिलीव नहीं, इम्पैक्टेड लॉस हो गया, हम कुछ काबिल ही नहीं है, क्या ही कर रहे हैं हम, लॉस पे लॉस हो रहा है, अकाउंट नेगेटिव नेगेटिव ही जा रहा है, क्या ही कर रहे हैं हम। सेबोटाज बिलीव आ जाएगा तो फिर ग्रोथ रुक जाएगा। नहीं, सेबोटाज बिलीव नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए।
आवाज नहीं आ रहा है। कंसिस्टेंट अगर करके दिखा दिए, और इसीलिए हम कंसिस्टेंट रहने के लिए हम कम्युनिटी को चाहते हैं। 3 लोग का ही कम्युनिटी और 3 लोग का ही कम्युनिटी रहेगा, क्योंकि तुम देख रहा है हमको साइकोलॉजी इंप्रूव करने में कितना मेहनत लग रहा है। अपना इंप्रूव करने में तो मेहनत लगा, अभी आप दोनों को सिखाने में हमको जो है साइकोलॉजी में, टेक्निकल साइकोलॉजी, ये 2 चीज। टेक्निकल तो हम तुरंत सिखा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्निकल हम सिखा देंगे बहुत आसानी से। लेकिन साइकोलॉजी बिल्ड एक प्रोसेस का टाइम है, ये नहीं कि एक सेशन हम साइकोलॉजी का दे दिए, 2 सेशन साइकोलॉजी का दे दिए तो उसके बाद अब सेशन की दरकार नहीं है। नहीं, टेक्निकल में ये कैसे हो सकता है? एक हम दे दिए, 2 हम दे दिए, अब उसके बाद जरूरत नहीं, उसका प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन साइकोलॉजी में ये चीज नहीं है। साइकोलॉजी में भी प्रैक्टिस तुम करेगा, लेकिन नहीं। जा रहा है बात। हेलो, साउंड आ रहा है? तेरा बिजली रुक जा रहा है बार बार। साउंड आ रहा है? आई एम ऑडिबल? हाँ, हो सकता है, देखो कुछ हो जाए तो हम नेटवर्क सुधार ले। बीच में वो बोल रहा है क्या? बोलना बंद कर देगा अगर नेटवर्क ही हो जाए तो। मुझे पता नहीं, हम लोग के बीच में बोल रहा है, इधर पॉज हो गया है। आवाज नहीं आ रहा है। तेरा आवाज नहीं आ रहा है भाई। अब आ रहा है साउंड? हम्म साउंड आ रहा है? हम्म। हाँ, आ रहा है, बोल। साउंड तेरा नहीं आ रहा है। और टेक्निकल का इसके बाद सेशन अभी होगा। ये साइकोलॉजी का था, और ज्यादा बात बता, अभी फोकस जो सिर्फ साइकोलॉजी पे करो, चेट मतलब हम चेट रिपीट करते देगा, अभी जब चेट देगा वो रेंज शिफ्ट का है क्या? नहीं, अभी हम कोई ट्रेड ही नहीं देंगे। अभी हम कोई ट्रेड ही नहीं देंगे, क्योंकि अभी सेशन का टाइम है। अभी कोई ट्रेड, बस देखेंगे, ट्रेड वगैरह नहीं करेंगे। अभी बस देखेंगे, मेन स्टार्ट करेंगे 1:30 बजे या 2:30 बजे से। अभी ट्रेड आएगा भी तो नहीं करेंगे, आएगा भी तो नहीं करें। करना है तो अलग कुछ अकाउंट है, अपना कोई अकाउंट है तो कर लो। हम अभी ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि अभी उस मूड में नहीं है, तो वो करेंगे। टेक्निकल देखेंगे खाली, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि मेरा ट्रेड आ ही जाता है। तो जितना भी ट्रेड छोड़ेगा ना, तुमको ट्रेड डे के एंड में मिल ही जाएगा।
अब तक तो हुआ नहीं कि बिना ट्रेड के डे एंड किए हैं, या तो ट्रेड नहीं लिए हैं पूरा दिन, एक्टिव नहीं थे, या तो एक्टिव रहे तो ट्रेड तो मिला। सो या थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद जो है सेशन स्टार्ट रिज्यूम मतलब करेंगे। ये रिकॉर्डिंग को करते हैं स्टॉप, सेशन ऑन रहेगा और वीडियो वगैरह ऑफ कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मल चार्ट देखेंगे, या तो पिक ले सकता है, या 10 मिनट बाद 11:30 का कैंडल देख लेते हैं क्या।